नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज़। आप सभी को बता दें कि रानीताल डैम जो काफ़ी चर्चित डैम है, आप सभी को पता होगा कि चैनपुर प्रखंड स्थित जो है कि रानीताल डैम है और रानीताल डैम को लेकर के बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आया है और ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। करके यहाँ पे जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं सभी से बात करेंगे। रानीताल डैम के रिलेटेड अगर हम बात करें तो मत्स्य विभाग के द्वारा जो है कि फर्जी तरीके से जो है कि किसी दूसरे को जो है कि टेंडर दे दिया गया। आइए डायरेक्ट बात करते हैं और विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुदेश्वर चौधरी हुआ। हम लोग मल्लाह समुदाय से होते हैं, एकदम पिछड़ी समाज से होते हैं। हाँ। मात्र हम लोगों का जो जातीय पेशा है वो मछली मारना, पलना और बेचना काम है। और इसी जो है हमारा मत्स्य आजीविका शाहपुर लिमिटेड प्रखंड स्तर पर हमारा समितियां हैं और एक जाली समितियां बना करके रानीताल विस्थापित के नाम से समिति बना करके और जो है ये दोनों समितियां के बीच में हम लोगों को 16 तारीख को टेंडर अति होना था बोली होना था टेंडर में। और उसमें क्या किया गया कि हम लोग 10 बजे से लेकर के 5:11 वहाँ पर रहें कि हम लोग का टेंडर होगा, लेकिन हम लोग को कभी नहीं बुलाया गया उस टेंडर में। सिर्फ हम लोग का डॉक्यूमेंट ले करके जो मत्स्य पदाधिकारी हैं अपने ऑफिस में रख लिए और हम लोग को नहीं बुलाएं। मात्र 5:11 में हम लोग को बाहर कर दिया गया और उसके बाद एक समितियाँ जो है रानीताल विस्थापित के नाम से बना दिया गया, जबकि रानीताल विस्थापित के नाम से उसका समिति सरासर गलत है। मात्र उसकी लाभान्वित मात्र एक व्यक्ति है, वंदना देवी, पति नाम है सत्य प्रकाश पांडे, यही उसकी लाभान्वित है। एक पर समिति नहीं बनता है, उसकी समिति बनाने का 21, 31, 51 होता है समिति के बनाने का। आप लोग कितने हैं? हम लोग उस समिति में 243 लोग उस समिति में। आप लोग 243 लोग समिति में हैं, जबकि हमारा प्रखंड स्तर से ये जो फर्जी तरीके से जो काम किया गया, बनाया गया, इस समिति में कितने लोग? 21 लोग हैं मात्र। 21 लोगों में समिति 21 लोग हैं, यानी कि 243 पे 21 ही भारी पड़ गए। 21 भारी पड़ गए, क्योंकि इसलिए भारी पड़ गए कि हम पैसे से सक्षम नहीं हैं, हम गरीब परिवार से हैं और वो पैसे से सक्षम है। डीएफओ जो है मत्स्य पदाधिकारी, वो 2.5 लाख रुपया लेके, जो हमको सूचना मिली अंदर से, वो 2.5 लाख रुपया लेकर के एक समिति को वो दे दिया गया, जबकि उस समिति का सरकार का रूल है। अच्छा, रानीताल डैम की जहाँ तक अगर हम बात करें तो उसमें खेत जमीन वगैरह की जो बात होती है, क्या अभी कुछ बोल रहे हैं? देखिए, रानीताल जो है एक्चुअली विस्थापित क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। विस्थापित उसको बोलते हैं जो उस रानीताल डैम में डूब क्षेत्र में जो पड़ते हैं, उसको जिसका ज़मीन नुकसान जाता है, जिसका उसमें तालाब पड़ता है, जिसका ज़मीन पड़ता है, वो विस्थापित होते हैं। और विस्थापित का भी एक रूल है कि भू अर्जुन पदाधिकारी के माध्यम से उसके एक प्रमाण पत्र मिलता है कि सचमुच में यही विस्थापित है, जबकि उस तरह के उन लोग भी नहीं है। सभी लोग न रानीताल डैम पड़ता है वो भड़गवा पंचायत में पड़ता है, न उस पंचायत में उन लोग हैं, न उस पंचायत के सारे लोग उस पंचायत से बाहर के लोग हैं। जबकि सरकार के रूल नियम और गार्ड ये चिट्ठी आया है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो उसकी डूब क्षेत्र में जमीन पड़ता है, उन्हीं लोगों को उसकी लाभ मिलना चाहिए। का जो डूब क्षेत्र में जमीन कितना लमसम है? लमसम उसमें 5 एकड़ 53 डिसमिल जमीन। कितने लोगों का लमसम आप लोग का है? हम लोगों का 20 से 25 लोगों का उसमें है और एक आदमी का, हाँ, बाकी एक आदमी को जो 24 डिसमिल जिसकी जमीन पड़ती है, उनको उस समिति में शामिल करके उसको व्यक्तिगत लाभ दे दिया गया। और आप लोग को लाभ नहीं दिया गया? हम लोग के उस लाभ से वंचित कर दिया गया, जबकि हम आपको बोल रहे हैं ना पत्रकार महोदय कि खुली डाक होनी थी, लेकिन खुली डाक बुला के हम लोग के नहीं किया गया। फॉर्मेलिटी निभाया गया कि इसको लिपा पोती करके एक समिति को। अच्छा, अभी आप लोगों की मांग क्या है? क्या मांग आप कर? हम लोगों की मांग है कि वो समिति रद्द करना चाहिए, जांच होनी चाहिए और दूध के दूध, पानी के पानी, जो उसकी लाभान्वित है उसको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जमीन मेरा डूब रहा है। तो फिर नाम हुआ? मेरा नाम सुदेश्वर जी। आप क्या मांग करना चाहेंगे? आप? मेरा नाम वीरेंद्र पांडे है, पिता स्वर्गीय राम वृक्ष पांडे। हमारी बहन चंद्रावती देवी उस डैम में ज़मीन खरीदी थी, जो कि दीदी बीमार पड़ी तो हम लोग को 2 भाई को 2 अंश उसमें से लिखित दे दी और हम लोग लिखवा लिए, लेकिन मत्स्य पदाधिकारी ने हमारा एक भी बात को नहीं सुना और हमारे भतीजे जो हैं सत्य प्रकाश पांडे और बहू वंदना देवी, इन्हीं को दे दिया और
DFO जो है मुस्लिम परिवार हैं, साथ साथ में जो जुबरैल खलीफा वगैरह हैं मुस्लिम परिवार हैं। इन लोग एक जातीयता मान करके उनके पक्ष में दे दिया गया। मोदी जी के राज में हम लोगों को वंचित करके हम लोगों को दबा करके मुआ दिया गया। आप लोग को दबाया जा रहा है जी। मांग क्या है आप लोग का? मांग मेरा है जे सर मेरा जमीन डूब रहा है, हमें लाभ मिलना चाहिए उस जमीन में, लेकिन लाभ वाले को लाभ नहीं मिला। हम लोगों को 5 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन हम लोग का डूब है सभी रैयत को, और उसमें 24 डिसमिल वाले को दे दिया गया, लेकिन 5 एकड़ कुछ डिसमिल वाले को नहीं दिया गया। पदाधिकारी ने 5:11 तक हम लोग बाट जोते रहे, ये डाक अब होगा, लेकिन डाक नहीं किए। हम लोगों को 5:11 के बाद बाहर कर दिए, गेट से बाहर। उसके बाद में मिली भगत करके 2.5 लाख रुपया ले करके, और उन्होंने मत्स्य अधिकारी DFO साहब 2.5 लाख रुपया ले करके और उसी पार्टी को दे दिए जिसको 24 डिसमिल मात्र जमीन। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामचंद्र चौधरी है। क्या मांग है? मेरा मांग है कि जो विस्थापित फर्जी समिति है उसका रद्द किया जाए, और जो मैं सचिव हूँ रामचंद्र चौधरी कापुर मत्स्य समिति का। मेरा समिति 1972 से रहता है, बहुत पुराना है। रानी ताल डैम जो है ये समिति बहुत पहले से लेते आ रहा था, और जितना भी 2022-23 में जितना भी सुखाड़ पड़ा उसका भी मैं 1.5 लाख रुपया रेगुलर का जमा करता हूँ, और जिसमें पानी है जल है उसका नहीं दे करके पैसा जो ज़्यादा दिया उसी को मेरा मत सरकारी नहीं।